मोहतरम सामीन, हमने मुश्तरका मर्द औरतों के मुआशरे के बारे में पहले भी आपकी खिदमत में कुरान हकीम के मौक़िफ़ को पेश किया है। सूरत नूर की आयत नंबर 30 में है कि कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी हुक्म दें मोमिनों को कि नीची करें नज़रें अपनी, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहम, और हिफाजत करें अपने शर्मगाहों की, ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा अंदाज है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, अल्लाह जानने वाला है जो कुछ ये करते हैं। 31 नंबर आयत में औरतों को कहा गया वकुल्लिल मोमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। सेम वही हिदायत हैं कुछ इजाफे के साथ कि मोमिन औरतों को भी कहो कि आंखें नीचे रखें अपनी और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। यहाँ तक मुश्तरका बात हुई मर्दों और औरतों के लिए। औरतों के लिए इजाफी लफ्ज़ इस आयत 31 में है वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर मिनहा, और अपनी ज़ेब व ज़ीनत को ज़ाहिर न करें जो ज़ाहिर होनी है उनके सिवा, ज़ाहिर होनी है, ज़ाहिर हो जाए वो क्या है, वो चेहरा है, हाथ है और पाँव है, वो खुले रहें, उनकी इजाज़त है क्योंकि काम काज में इनकी ज़रूरत है, चलने में भी इनकी ज़रूरत है। वो तो आपको पहले हम बता चुके हैं कि कुरान ने मुंह खुला रखने के लिए फरमाया है ले जो और रफ़न, ताकि वो पहचानी जाएं। खैर आगे ये बात है कि वल यज़रिबन बिखुमरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, अपने छातियों पर चादरों को ओढ़ें। ये बात भी मर्दों के मामले में नहीं है, औरतों के लिए है। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबुऊलतिहिन्न, अपनी ज़ेब व ज़ीनत को न ज़ाहिर करें सवाए शोहरों के, और आबाइहिन्न, या अपने ससुर के और आबाए बुऊलतिहिन्न, और अपने शोहरों के बाप दादों के, अबनाहिन्न, अपने बेटों के, और अबनाए बुऊलतिहिन्न, या बेटे इनके शोहरों के जो के दूसरी बीवियों से अगर हों, मिसाल की बात, और इख़वानिहिन्न, या भाइयों से, और बनी इख़वानिहिन्न, भतीजों से, और बनी अख़वातिहिन्न, भांजों से, और निसाइहिन्न, और मा मलकत ऐमानुहुन्न, या भांजों के औरतों से। ये सारी बातें आई। अव ताबीन गैर उलिल इरबा, या वो स्टाफ, वो अमला, वो आदमी जो गैर उलिल इरबा, जिनको हाजत न हो शहवानी उमूर की तरफ, ऐसे भी उम्र के लिहाज से और कई वजूहात से लोग होते हैं, इनसे गोया कि पर्दा नहीं है। अवित्तिफ़िलल्लज़ीन लम यज़हरू अला औरातिन निसा, और उन बच्चों से भी पर्दे की ज़रूरत नहीं है जो लम यज़हरू अला औरातिन निसा। ये बहुत अहम जुमला है, इसी के लिए ये दोस्तों का मुतालबा था कि वजाहत चाहिए। वजाहत इस बात में आ गई कि औरातिन निसा, उन लड़कों से भी हज़र करने की, पर्दे करने की ज़रूरत नहीं है जो लम यज़हरू अला औरातिन निसा। लम यज़हरू ज़हर गलबे की माना में, अला औरातिन निसा, औरतों की औरात को के ऊपर वो गालिब नहीं हो सकते। अब इस औरतों के गालिब नहीं हो सकते माना हाजत नहीं रखते, फिर भी शायद इश्तिबाह रह जाए,
हाजत नहीं रखते माना शहवानी ताकत और तसव्वुर बच्चों में नहीं है, उनसे भी कोई पर्दा नहीं है, हिजाब नहीं है। तो ख़ास बात जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है कि अल्लाह ने यहाँ औरात जमा के सीगे में लाया है कि औरतों की औरात जो जिस्म के हिस्से ढांकने हैं, छुपाने हैं, उनकी वो हाजत न रखते हों, तो ये जमा का सीगा है। अब औरात में क्या क्या हैं वो आज़ा जो औरत के माना में कहे जाएंगे, वो पिंडलियाँ हैं, राने हैं, और कमर से लेकर के मूंढों तक ये बाजू यानी टेनों से लेकर ऊपर, ये सारे ऐसे हैं जिनसे आदमी को, औरतों को यानी इनको छुपाए रखना है, क्योंकि इनके खुला रखने में जो ताकत रखते हैं शहवत की, उनकी नीयतें ख़राब हो सकती हैं, वो उसमें बदबातनी के ज़रिए ज़्यादती के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो उनकी कुरान ने वजाहत कर दी औरात के सीगे से। तो औरात ये सिर्फ़ औरतों के शान में, औरतों के बारे में कुरान ने कहा है। अब ये जमा का सीगा है। अब जमा के लिए आपको पता है कि कम से कम 3 पर जमा का इतलाक़ होता है। वो 3 आज़ा औरात निसा, पिंडलियाँ हुई, रानें हुई, कमर से मूंढों तक हुई, या जो हम इसमें हाथ, मुंह, पाँव मुस्तस्ना हो गए, इनके ऊपर गोया का पर्दा नहीं है। तो औरात कहना कुरान का ये वजाहत हो गई, ये सवाल का जवाब हो गया कि औरत के कौन से आज़ा छुपाने ज़रूरी हैं। कुरान ने ये जवाब आपको दिया औरत के लिए कि उसके आज़ा जो छुपाने ज़रूरी हैं वो। अब इस आयत में इल्ला मा ज़हर मिनहा जो जुमला है, जो ज़ाहिर करने ज़रूरी हैं, वो उनकी वजाहत, उनको मिला करके इस आयत के जुमले औरात निसा के मिलाने से वजाहत हो जाएगी। मा ज़हर मिनहा हाथ, पाँव, चेहरा है, और बाकी चीज़ औरात में शामिल है। बाकी इन औरत का जिस्म सारा औरात में शामिल है। ये बात हुई 3 औरतों के हवाले से। मेरे ख़्याल में जिस दोस्त ने सवाल किया है उसके लिए जवाब औरतों के मसले में इस आयत के अंदर आ गया। आयत नंबर 31 सूरत अन्नूर, और आखिरी जुमला इस आयत करीमा का वो भी औरतों से ताल्लुक़ रखता है। वो है वला यज़रिबना बिअर्जुलिहिन्ना लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, और न मारें पाँव अपने ताकि पहचानी जाएं वो चीज़ें जो छुपानी हैं ज़ेब ज़ीनत से। वतूबू इलल्लाह जमिया, माना पाँव न मारे, औरत पाँव न मारे, इसकी माना ये हुई कि वो नाच न करे, डांस न करे। अब उस डांस के अंदर भी शायद आपको ये जुमला अगला बता रहा है कि लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, डांस का एक मिक़दार भी कुरान ने बता दिया। जिस डांस से, जिस नाच से मख्फी चीज़ ज़ीनत की ज़ाहिर हो जाए। अब ज़ीनत की चीज़ें कौन सी हैं, ये औरात और इल्ला मा ज़हर मिनहा में आ गई। वो ये है कि पाँव से ऊपर, पिंडलियों से लेकर मूंढों तक, ये सब ज़ीनत वाली चीज़ें हैं। ये ज़ाहिर ना हो, नाच में ये ज़ाहिर ना हो, ऐसा नाच
منع نہیں ہے۔ لیعلم تاکہ جانے جائے وہ چیزیں جو یخفین من زینتہن زیب و زینت کی وجہ سے مخفی رکھنی ہیں۔ تو باقی سارا جسم مخفی رکھنا ہے، ناچ ایسا نہ ہو جو جسم کے وہ حصے ظاہر ہوں، وہ کھل جائیں، وہ دیکھنے میں آ جائیں۔ مانا وہ ناچ جس کے اندر مخفی چیزیں مخفی ہی رہیں، زینت کی چیزیں کھلیں نہیں، اس پر منع نہیں ہے۔ یہ بات بھی اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گئی کہ ناچ کا مقدار بھی قرآن نے بتا دیا، اور وہ ایک خوشی کا اظہار ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ بچے گھر میں ہوتے ہیں یا کوئی شادی بیاہ ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی اجازت ہے کہ جو ممنوع عورات کے والے اعضاء ہیں وہ ظاہر نہ ہو، وہ نہ کھلیں، تو اس کے اوپر تو لا یضربن بارجلہن، پاؤں نہ مارے۔ اگر ہاتھوں سے کوئی اظہار کرے خوشی کا جس کے اندر محسوس ہو کہ یہ بھی ایک قسم کا یعنی خوشی کا انداز ہے، تو اس کی قرآن نے منع نہیں کی۔ پاؤں میں ایسے چھلانگ ہو سکتے ہیں جن میں وہ ننگا ہونا ہو جائے، اعضاء کھل جائیں، ان کی قرآن نے بندش ڈال دی ہے۔ میرے خیال میں عورات کا لفظ جو جمع کے صیغے میں آیا ہے کہ عورت کے اعضاء کا ننگا ہونا، اب اعضاء کا جمع کا صیغہ اور الا ما ظہر منہا سے یہ سوال کا جواب آ گیا ہوگا کہ کون سے اعضاء ایسے ہیں جن کو چھپائے رکھنا ہے۔ یہ جواب آ چکا ہوگا۔ مہربانی۔